सहेली के साथ किताबें में आपका स्वागत है दोस्तों। विवादित किताब सीरीज में आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे। लेखिका ने लिखा तो है अपने बारे में, सारी बातें उसकी अपनी हैं, फिर भी इस किताब को लिखने के कारण उसे कई तरीके के विवाद झेलने पड़े, बहुत सारी कटुक्तियाँ सुननी पड़ी, सच कहने की सज़ा भुगतनी पड़ी। आज की किताब है अन्या से अनन्या, डॉक्टर प्रभा खेतान की आत्मकथा। डॉक्टर प्रभा खेतान के बारे में आपको ज़रूर याद होगा, ये वही लेखिका है जिन्होंने द सेकंड सेक्स का हिंदी अनुवाद किया था। इसके अलावा उन्होंने एक से एक रोचक उपन्यास लिखे, बहुत सारे वैचारिक किताबें लिखी, लेख लिखे। स्त्रीवादी लेखिकाओं में उनका नाम पहली पंक्ति में आता है। प्रभा खेतान के जब आप उपन्यास भी पढ़ेंगे तो वे हमेशा रूढ़ियों से लोहा लेती हुई दिखाई देती हैं, स्त्री के हक की बात करती हैं और स्त्री को उसका स्पेस देने की बात करती हैं। एक तरफ तो उनकी इस आत्मकथा को आलोचकों ने कहा कि यह एक बोल्ड लेखिका की बोल्ड अभिव्यक्ति है, जिसमें उन्होंने बहुत साहसिक रूप से आत्मस्वीकारोक्ति की है। लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे आलोचकों ने यह कहा कि यह एक बेशर्म स्त्री की अपने आप को चौराहे पे नंगा करने की कुत्सित अभिव्यक्ति है। इतनी कड़वी बात इस किताब को लेकर के क्यों कही गई, यह सारी चीज़ें तो हम लास्ट में बात करेंगे। अभी पहले हम जानते हैं कि इस किताब में ऐसा क्या है। यह प्रभा खेतान की आत्मकथा है, तो इसमें उनके बारे में बातें की गई हैं। डॉक्टर प्रभा खेतान एक धनाढ्य मारवाड़ी परिवार से आती थी। उनका परिवार रूढ़िवादी किस्म का है और डॉक्टर प्रभा का कसूर ये था कि वे सांवले रंग की थी। उनकी माँ, उनकी बहनें, उन सभी का कलर वाइट था, सफ़ेद था, गोरी थी। माँ ने बचपन से उन्हें सिर्फ इसलिए दुत्कार दिया क्योंकि वे सांवली थी। अपनी माँ के साथ अपने घर में रहते हुए प्रभा ने हमेशा ही एक उपेक्षा झेली। माँ ने कभी प्यार से दो बोल नहीं बोले। सभी भाई बहनों को कम या ज़्यादा माँ का प्यार मिलता रहा, लेकिन डॉक्टर प्रभा को बिल्कुल भी नहीं मिला, एक बार भी नहीं। कभी बीमार होने पे भी नहीं, कभी विचलित होने पे भी नहीं, कभी मुसीबत में घिर जाने पर भी नहीं। उन्हें देखती थी उनकी दाई माँ। बड़ी बहनों के बच्चे हों या उनकी जस्ट उनसे एक छोटी बहन, 1 साल छोटी बहन थी डॉक्टर गीता, तो गीता हो या और कोई बच्चे हों जो उनकी बहनों के बच्चे थे, सभी मिलके उन्हें चिढ़ाया करते थे और उन्हें दाई की ही बेटी कहते थे। एक बालमन के हिसाब से जब हम देखते हैं तो यह सारी स्थिति उनके लिए बहुत दुष्कर थी। किसी भी बच्चे के लिए यह बहुत असह्य बात होगी कि माँ उसे सरेआम कहे कि तू काली है इसलिए मैं तुझे बिल्कुल गोद नहीं ले सकती, तो हमारे घर के लायक है ही नहीं, तो हमारी बेटी हो ही नहीं सकती है। और पिता इतना बड़ा कुनबा, इतना बड़ा व्यापार संभालने में ऐसे व्यस्त रहते थे कि बच्चों को 2 पल प्यार के बोल बोले इतना समय उनके पास होता ही नहीं था। इससे भी बड़ी ट्रेजेडी प्रभा के साथ यह होती है कि जब वो 11-12 साल की रहती है तब उनका खुद का अपना बड़ा भाई उसके साथ दुष्कर्म करता है। छोटी सी बच्ची यह बात बिल्कुल नहीं समझ पाती है कि भैया ने उसके साथ क्या किया और यह सब कुछ क्यों हुआ। माँ इस समय भी प्यार के 2 बोल नहीं बोलती है, बल्कि पूरे घर की झिड़की उसे मिल जाती है। साथ ही यह कहा जाता है कि खबरदार जो इस बात के बारे में कभी भी किसी को भी बताया। दाई माँ उसे लेके रोती है, कलपती है, लेकिन वो भी इसे यही कह देती है कि देखो इसी बात को कभी किसी से मत कहना, अपने पति से भी मत कहना। दाई माँ अनपढ़ है, तो इस समय प्रभा जिस मानसिक यातना से गुजर रही थी उससे उबरने के लिए वो उसे 2 बोल नहीं बोल पाती हैं, उस तरीके से नहीं समझा पाती हैं कि किसी बच्चे के साथ ऐसा हो तो वह किस तरीके से जो मानसिक द्वंद्व उसके अंदर होगा, जो मानसिक परेशानी होगी, उससे बाहर निकल सके। प्रभा इस घुटन में बहुत साल तक रहती हैं और चूँकि सब लोगों की दबिश थी तो वह किसी को इस बारे में बता भी नहीं पाती हैं। पहली बार वह इसे डॉक्टर सराफ के सामने स्वीकार करती हैं। एक तो कम उम्र में पिता का साया सिर से उठ गया और घर की सारी जिम्मेवारी उन्हीं भाइयों के कंधे पे आ गई। व्यापार भाई देखते थे, घर में रुपए पैसे का लेन देन भाई करते थे और प्रभा के साथ जो घटना हुई उसके बाद भाई और वह एक दूसरे से खींचे खींचे रह रहे थे। माँ तो पहले से ही उन्हें बिल्कुल उपेक्षित रखती थी, भाई बात नहीं करते थे, उसे पैसों की ज़बरदस्त तंगी रहती थी। एक धनाढ्य परिवार में सभी बच्चे
यहाँ तक कि दाई नौकर भी बहुत आराम से रह रहे थे, वहाँ प्रभा बहुत सारी मुश्किलों का सामना कर रही होती है। कॉलेज में कई बार अपनी फीस वह दोस्तों से मांग के भरती है और इसी समय उसके जीवन में आते हैं डॉक्टर सराफ। डॉक्टर सराफ, प्रभा यहाँ पे लिखती है, डॉक्टर सराफ का कैरेक्टर अच्छा नहीं है, लेकिन चूँकि पहली बार उन्होंने उसके साथ प्यार के 2 बोल बोले और प्रेम किया, प्रभा इस प्रेम से अभिभूत हो जाती है। उसे बहुत जल्द यह पता चल जाता है कि डॉक्टर सराफ की यह हमेशा की आदत है, पेशेंट्स के साथ उनका व्यवहार कई बार गलत होता है और समाज में भी कई महिलाओं के साथ उनके अवैध संबंध हैं, तो उन्हें इससे दूर रहना चाहिए। लेकिन उनका मन कहता है कि वो पुरुष कैसा भी हो, विवाहित हो या और लोगों से उसके संबंध हो, उसने मुझसे पहली बार प्रेम किया, मुझसे प्रेम से 2 बोल बोले, तो मुझे अब इसी से प्रेम करना है। और अपने इस प्रेम की बात को वह बिल्कुल भी नहीं छुपाती है, सब लोगों को बता देती है, खुलेआम वह अपने आप को डॉक्टर सराफ की प्रेमिका घोषित करती है। इस स्वीकारोक्ति से उसके दोस्त चिढ़ जाते हैं, उससे दूरी बना लेते हैं। डॉक्टर सराफ के घर में भी यह बात पता चलती है, लेकिन डॉक्टर सराफ प्रभा से दुगनी उम्र के थे और प्रभा उनके काम में उनका हाथ बटा रही होती है, तो उनके परिवार की निर्भरता धीरे धीरे प्रभा पे भी बढ़ती जाती है और वे लोग इस रिश्ते को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन प्रभा को समाज में बहुत सारी दुश्वारियाँ झेलनी पड़ती है। वह इस अपनी आत्मकथा में स्वीकार करती है कि उन्होंने एक गलत संबंध जोड़ा, जिसे समाज रखैल कहता है, उस तरीके का संबंध था यह, लेकिन उन्होंने इसकी भी नई परिभाषा गढ़ दी, क्योंकि वे आर्थिक रूप से डॉक्टर सराफ के ऊपर निर्भर कभी नहीं रही, बल्कि अपने पैसों से डॉक्टर सराफ के परिवार की मदद भी की। उन्होंने अपनी विदेश यात्रा के बारे में भी विस्तृत वर्णन किया है। एक कोर्स के लिए वह वहाँ जाती है, कैसे कैलिफोर्निया में रहते हुए उन्हें किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देश प्रेम एक तरफ आ रहा होता है, दूसरी तरफ पैसे की तंगी आ रही होती है। ऐसे लोग, जो लोग उसके देश के बारे में कहते हैं कि गरीब देश की गरीब लड़की है, फिर भी वहाँ उन्हीं लोगों के बीच रह के उनसे ही मदद लेनी पड़ती है, क्योंकि अमेरिका में रहने के लिए डॉलर चाहिए, डॉलर के लिए उन लोगों का साथ चाहिए। इंडियंस उनकी मदद नहीं करते हैं, तो वह घंटे के $5 के हिसाब से काम करती हैं और एडजस्ट करती हैं। पर्सनल ज़िंदगी में इतनी सारी मुश्किलों का सामना करने के बाद भी डॉक्टर प्रभा एक सफल उद्यमी बनती हैं और इसके साथ ही कोलकाता चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अध्यक्ष भी। यहाँ वो पुरुष समाज को चुनौती देती हैं। एक इतने बड़े शहर में पुरुषों की जो गद्दी मानी जाती है, जो पोस्ट, उसको वो होल्ड करती हैं, तो पुरुषों को दिक्कत तो आनी ही थी। प्रभा इस बात को स्वीकार करती है कि उनके साथ जो दुष्कर्म हुआ था बचपन में, उसने उनकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा बदला। वह अपनी आत्मकथा के माध्यम से स्त्रियों को यह संदेश देना चाहती हैं, विशेषकर वो लड़कियों के लिए कहती हैं कि समाज में अभी भी बहुत ज़्यादा जो अंतर है स्त्री और पुरुष को लेकर के, वह चल रहा है और स्त्रियों को इन सभी समस्याओं के बीच से ही अपने लिए रास्ता बनाना है। जो मुश्किलें आएंगी उनसे उन्हें बिल्कुल नहीं घबराना है। अपने जीवन का वह उदाहरण देती हैं। वह जानती हैं कि डॉक्टर सराफ के साथ का उनका संबंध अच्छा नहीं था, इससे उन्हें कई तरीके की दिक्कतें हुई। समाज में उन्हें विवाहित स्त्री की तरह मान सम्मान कभी नहीं मिला, यहाँ तक कि अपने पैसे पे भी उन्हें उतना उस तरीके का अधिकार नहीं मिला जिस तरीके का वह स्वतंत्र रूप से रह के प्राप्त कर सकती थी। फिर भी वे कहती हैं कि आगे बढ़ना मैंने नहीं छोड़ा, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। परेशानियाँ थीं, मैंने उनको झेला, दिक्कतें थीं, उनको सह लिया, लेकिन मेरी मंजिल दूर थी। मुझे हमेशा यह याद था कि मेरी मंजिल कहाँ है और मुझे कहाँ पहुँचना है। उनकी यह आत्मकथा राजकमल से प्रकाशित है, लेकिन इससे पहले यह हंस में धारावाहिक रूप से आई थी और उससे भी पहले इसका एक छोटा सा अंश तद्भव में आया था और उसी समय यह विवादों में घिर गई थी। इसके विवाद के ये 2 कारण थे कि उन्होंने अपने जीवन की सच्चाई बहुत बेबाकी से लिख दी। भाई द्वारा किए गए दुष्कर्म के बारे में, डॉक्टर साहब के साथ बनाए अपने संबंध के बारे में और डॉक्टर साहब की जो आदतें थी दूसरी महिलाओं को लेकर के उनके बारे में। इस पे आरोप यह भी लगता है कि जब तक यह उपन्यास छप के आया तब डॉक्टर सराफ की मृत्यु हो चुकी थी। तो लोग यह कहते हैं कि उन्होंने जो डॉक्टर साहब के बारे में लिखा उसको काटने के लिए, उसके पक्ष या विपक्ष में तर्क रखने के लिए डॉक्टर तो थे नहीं, तो प्रभा केतान को अपना यह आत्मकथा बहुत पहले लिखना चाहिए था।
इस आत्मकथा के छपने के कुछ दिन के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन विवाद इससे बहुत पहले ही चल रहे होते हैं। वह इन विवादों के लिए कोई जवाब नहीं देती, कहीं पे कोई सफाई पेश नहीं करती हैं। अपनी सारी सफाइयाँ दरअसल उन्होंने आत्मकथा में ही पहले ही डाल दी थी। पढ़ाई में तेज प्रभा, स्कूल में कॉलेज में सबके बीच प्रशंसा पाती प्रभा अपने घर में किस तरीके से उपेक्षित रहती है वो हम यहाँ देखते हैं। व्यापार जगत में अपना देश विदेश में अपना नाम रोशन करने वाली, शहर के शीर्षस्थ व्यापारियों में अपना स्थान बनाने वाली प्रभा डॉक्टर सराफ के साथ अपने संबंधों को लेकर के तो विवाद में रहती ही है। साथ ही सराफ का जो व्यवहार है वह भी उनके साथ अच्छा नहीं है। इस बात की भी स्वीकारोक्ति वह अपने इस आत्मकथा में करती हैं। इस किताब के साथ चाहे कितने भी विवाद जुड़े हों, पर यह सच है कि यह बहुत सारी सीख देने वाली किताब है, साथ ही बहुत ही रोचक भी है। तो आप इसको ज़रूर पढ़िए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि यह आपको कैसी लगी।